नेक्स्ट MCQ है, द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सर्कुलर, लीनियर, पैराबोलिक, जिगजैग। अब जो पाथ है एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा, एक दायरे की शक्ल में होगा, लीनियर एक स्ट्रेट सीधा पाथ होगा, पैराबोलिक शेप का होगा, या फिर ऐसे जिगजैग का होगा। तो ये हमने बताना है, मतलब एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो किस तरह मूव करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फील्ड होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है किसी चार्ज पे तो वो होती है क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू ई। तो अब यहाँ पे क्यू तो दोनों में सेम ही चीज़ है, फ़र्क है ई और वी बी का। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा जो फोर्स लगेगी ना वो इन दो क्वांटिटीज़ के परपेंडिकुलर लगेगी। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है और जो मोशन है पार्टिकल का, मतलब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो ऐसे है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी। तो इस तरह अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, चलें इसका मज़ीद थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सपोज़ के ये जो है ना, ये जो क्रॉसेस हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द स्क्रीन जा रही है। मतलब ये जो स्क्रीन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब एक चार्ज क्यू है, वो क्या करता है कि वो मूव करता है कुछ इस डायरेक्शन में। अब मतलब जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है और ये जो मोशन है इसका, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ऐसे है इस तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो ऊपर की तरफ लगेगी। मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी। तो हमेशा क्या होगा कि जो V और B इन दोनों की जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों क्वांटिटीज़ से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो इन दोनों की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उस फोर्स की। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स इस तरह लग रही है, अगर ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो तब फोर्स ऐसे लगेगी, अगर पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है तो फोर्स मतलब अंदर की तरफ ऐसे लग जाएगी। तो अगर एक पार्टिकल की बात की जाए जो एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो पार्टिकल क्या करता है, वो एक दायरे में घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हर लम्हे उस पे लगने वाली जो फोर्स है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि V और B इसके ये परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह जो पार्टिकल होगा वो ऐसे एक दायरे में घूमना स्टार्ट कर देगा और ऐसे दायरे में घूमता रहेगा। ये बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसे समझना आसान है अगर इसका ये फार्मूला समझ में आ जाए कि जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसे बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरह अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल आता है तो वो जो पार्टिकल होगा वो एक दायरे में घूमता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे सपोज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरह लगेगी? अगर इसका फार्मूला देखें तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो फील्ड की डायरेक्शन में होती है। मतलब इसके रिलेशन में दो ही वेक्टर्स हैं, एक फोर्स है
फोर्स वाला वेक्टर और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी डायरेक्शन। तो पार्टिकल अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग जाएगी इस पार्टिकल पे। और ये अब हमने जो बताना है इस एमसीक्यू में वो क्या बताना है? वो है कि द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ बनेगा वो क्या होगा इस चार्ज का। तो उसे बताने के लिए क्या है कि अगर बात कुछ ऐसे की जाए कि ये जो पार्टिकल था ये एंटर कैसे हुआ? बिल्कुल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसका बिल्कुल एक लीनियर पाथ बनेगा, मतलब यहाँ से ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये क्या करे? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस सिनारियो को बदल देते हैं। बदलते कैसे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई मतलब, और पार्टिकल जो है ना अगर यहाँ से एंटर होना ऐसे बिल्कुल पैरेलल टू, यहाँ से मतलब चार्ज जो है वो आ रहा है, तो फिर तो ये ऐसे बिल्कुल एक सीधी लाइन में सफ़र करेगा, तो इसका पाथ जो होगा वो लीनियर होगा। लेकिन अब हर बारी ये पैरेलल तो होगा नहीं। तो अगर पार्टिकल यहाँ से एंटर होता है मतलब ऐसे मूव करता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वेलोसिटी तो इसकी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी इस पर, क्योंकि वो फोर्स किसके डायरेक्शन में लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कोई चीज़ अगर ऐसे नीचे एक वेलोसिटी के साथ आ रही है v के साथ और उस पर जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, तो यहाँ पे जो नेट असर पड़ेगा फोर्स का वो उसे उसी वक्त इस डायरेक्शन में लेके नहीं चली जाएगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में, वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा पार्टिकल। मतलब फोर्स उसे फिर भी ले जा किस डायरेक्शन में रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन वो उसी वक्त एक ही सीध में नहीं आ जाएगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये जो पाथ बनेगा ये पैराबोलिक पाथ होगा यहाँ पे। तो जब कभी भी पार्टिकल क्या है कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटर नहीं होता, मतलब अगर पैरेलल एंटर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो एक लीनियर पाथ होगा। लेकिन जब कभी भी किसी भी एंगल पे पार्टिकल एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक शेप का बनता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और होती है और फोर्स की डायरेक्शन और होती है, तो वो बेंड होते हुए हमें नज़र आता है, तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो ठीक होगा।